नमस्कार, मैं शिवानंद कुमार। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ शिव कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने अपने गांव, शहर, सिटी में ब्रिजेज बनते हुए देखे होंगे, जिसमें से कुछ माइनर ब्रिज होते हैं और कुछ मेजर ब्रिज होते हैं। तो ये जो बनते हैं ब्रिज, तो ब्रिज बनते समय हमारा ब्रिज बन के कंप्लीट हो जाता है। और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमारा जो ब्रिज बना, यहाँ से यहाँ तक हमारे ब्रिज की लेंथ है, और इसके थोड़ा सा आगे एक और स्लैब बनी हुई रहती है जिसकी थिकनेस 300 mm के आसपास रहती है। उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसी को हम अप्रोच स्लैब बोलते हैं। तो उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। यह क्या होता है, क्यों होता है, या कैसे बनाया जाता है, इसका बनाने का रीजन क्या होता है, आपको ड्राइंग के साथ दिखाएंगे। बने रहिए अंत तक, पूरा समझ में आने वाला है। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो सके, उनको भी जानकारी मिल सके। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रहा है? एन अप्रोच स्लैब इज अ ट्रांजिशन स्लैब। एक ट्रांजिशन स्लैब होता है ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट लेड ऑन immediate approaches to a bridge with one end resting on dirt wall या abutment। यह क्या बोल रहा है कि यह एक स्लैब की तरह ही होता है ना, जो कि इसका एक जो इंड होता है, ये वाला मान लो इंड है, तो यह एक इंड जो होता है, तो अबटमेंट या डर्ट वाल जो होता है उसमें इसका रेस्ट करता है एक इंड। दूसरा क्या बोल रहा है? इट इज पार्ट ऑफ रोड। यह रोड का एक पार्ट होता है विच कनेक्ट टू द रोड टू अबटमेंट ऑफ द ब्रिज। यह एक पार्ट होता है रोड का, और यह रोड को अबटमेंट से कनेक्ट करता है। जो हमारा मेन स्ट्रक्चर होता है उससे यह जो है तो कनेक्ट करता है, ताकि स्मूथली आसानी के साथ जो हमारा गाड़ी है उस पर जा सके। सीधी सी भाषा में समझें तो जैसे कि हम यहाँ पास स्ट्रक्चर बना दिए, यहाँ पास हम स्ट्रक्चर बना दिए, और इसके जब हम स्ट्रक्चर मान लो इतना हमारा लेंथ में स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर के लिए हम एक्स्ट्रा कट एक्सकावेशन लेके चलते हैं, और इसमें बाद में हम फिलिंग करते हैं। तो ये जब हम फिलिंग करते हैं तो यह जो सॉइल होता है यह लूज रह जाता है ना। तो यदि इसमें हम अप्रोच स्लैब नहीं करेंगे तो यह क्या है, दबने का चांस रहता है। अप्रोच स्लैब इसको थोड़ा होल्ड करके रखता है, तो इस पर्पज से भी इसको बनाया जाता है। अब चलते हैं ड्राइंग पे और देखते हैं कि यह कहाँ पास है ना। चलिए चलते हैं ड्राइंग पे। हम आ चुके हैं ड्राइंग पे, और ड्राइंग में देखते हैं कि कहाँ यह दिया गया है। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। यह हमारी एमएनबी की ड्राइंग है, एमएनबी की ड्राइंग है, जिसमें आपको देखने को मिल रहा होगा ये यहाँ से यहाँ तक ये राफ्ट है, जो कि बॉटम स्लैब इसको बोल सकते हैं, जिसका थिकनेस 400 mm है। और इसके ऊपर 350 mm का यहाँ से लेके यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक बना हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका ये टॉप स्लैब है 350 mm थिकनेस का। अब इसके साइड में आप देखेंगे ये आपकी आउटर वॉल हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आउटर वॉल है। अब इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ दिया गया है ना। ये आउटर वॉल हो गई। अब आपको यहाँ पास देखिए दिख रहा है अप्रोच स्लैब, है ना, अप्रोच स्लैब। तो अप्रोच स्लैब कहाँ पास दिया हो ये भी देख लेते हैं। अब यहाँ तक तो आपका स्लैब हो गया, मेन स्लैब हो गया। अब यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको अप्रोच स्लैब बना हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि यहाँ इसका बेसन एक्स्ट्रा हो रहा है। तो जैसे कि हमने बताया कि इसमें इसका बेसन एक्स्ट्रा होता है, जिससे फिलिंग करते हैं, है ना। और जो हमारा आउटर वॉल होता है, आउटर वॉल से 600 mm तक हम अपना जो है तो फिल्टर मीडिया प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो भी हमारा, और इसके बीच वॉल में जो है तो बीप होल प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारा जो भी पानी है, इधर का जो भी पानी रहेगा, इस साइड का, इस साइड का, इधर का जो भी पानी रहेगा वह इधर इस यहाँ पाइप जैसे लगा दिए, तो पाइप के माध्यम से इसमें चला जाएगा, और यहाँ से आपका इन्वर्ट लेवल के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो आपने देखा कि यही है हमारा अप्रोच स्लैब, है ना। यहाँ से अब इसमें क्या होता है कि 150 mm थिकनेस तक की पीसीसी दी हुई रहती है, जो कि एक सरफेस बेड प्रोवाइड करती है, एक लेवल बेड प्रोवाइड करती है।
आप यहाँ पास देख सकते हैं 600 mm थिक फिल्टर मीडिया कम जियो कंपोड यहाँ जो है 6 mm थिक तक फिलिंग करते हैं ताकि हमारा पानी आसानी से इधर फ्लो हो सके। अब चलिए दूसरी तरफ भी दिखा देते हैं कहाँ पास दिया गया है। ये देखिए, इसकी जो लेंथ होती है 3.5 मीटर होती है ना, और इसकी थिकनेस जो होती है यह 300 mm तक होती है। और इसमें जो पीसीसी का थिकनेस है उसकी भी थिकनेस होती है 150 mm, 150 mm। तो इस प्रकार से जो है तो हमारा अप्रोच स्लैब होता है। अब हम आपको दिखा देते हैं साइड पे कि साइड पे कहाँ पास दिया गया है ना। इसमें आपको समझ में आया हो या ना आया हो, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो फिर भी हम आपको साइड के माध्यम से दिखा देते हैं कि यह कहाँ होता है ना। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ है। अब हम आ चुके हैं पीपीटी में। यहाँ पास आप देख सकते हैं ये हमारा मेन स्लैब है, जो कि हमारा स्ट्रक्चर का स्लैब यहाँ से यहाँ तक, ये इधर की ओर जो भी हमारा बना हुआ है तो यह स्ट्रक्चर का हमारा स्लैब है ना। इसके आगे तक यहाँ बना हुआ है स्ट्रक्चर का स्लैब है। अब आपको इसके बाद जो दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, यही है हमारा अप्रोच स्लैब, जिसकी लेंथ कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक जो आपको मार्किंग दिखाई दे रहा है, ये लेंथ कितनी है 3.5 मीटर। कितनी है 3.5 मीटर। और इसकी जो विड्थ होती है यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ होती है यह स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है कि कितना बड़ा हमारा स्ट्रक्चर है। लेकिन इसकी जो थिकनेस है वह लगभग सभी ड्राइंग में 300 mm ही दिया रहता है। कितना दिया रहता है 300 mm। आपको पीसीसी का भी बता दिया, पीसीसी का कितना दिया है 150 mm है ना। तो यह आपने देखा। अब यह कैसे वर्क करता है, देखिए यहाँ सामने गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। अब ये आपका एक जंक्शन है ना, एक आपको यहाँ से सीधी रोड आती हुई दिखाई दे रही है। यह रोड जब यह व्हीकल जो हमारा दिखाई दे रहा है यहाँ से जब आगे आएगा तो सबसे पहले अप्रोच स्लैब में आएगा, अप्रोच स्लैब से होते हुए अपना हमारा मेन स्ट्रक्चर में आएगा और इसके बाद फिर पास हो जाएगा, है ना। तो जो हमारा अप्रोच स्लैब होता है यह अपना जो भी स्ट्रक्चर है उसका मेन पार्ट नहीं होता है, यह एडिशनल होता है, एडिशनल ज्वाइंट होता है। यदि यह गिरता भी है तो स्ट्रक्चर को कोई हमारी हानि नहीं होगी। तो आपने देखा कि अप्रोच स्लैब कहाँ होता है, इसका बनाने का रीजन क्या होता है। इसका बनाने का यही रीजन होता है कि हमारा जो व्हीकल है वह आसानी से स्मूथली तरीके से स्ट्रक्चर से पार हो जाए, और इसके नीचे जो हम इसका वेट एक्स्ट्रा करते हैं तो वह हमारा दबे नहीं, इसलिए इसके लिए भी हम इसको प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।